नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नए ओएसडी बने हैं गोरखपुर के प्रखर वर्मा। जी हां, गोरखपुर के प्रखर वर्मा बने हैं सीएम के नए ओएसडी। ये बड़ी खबर, अजय सिंह की जगह प्रखर वर्मा लेंगे। अजय सिंह का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है। तो नए ओएसडी अजय सिंह की जगह लेंगे प्रखर वर्मा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अजय सिंह का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है और अब अजय सिंह की जगह नए ओएसडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तो प्रखर वर्मा बने हैं सीएम के नए ओएसडी। गोरखपुर के हैं, अजय सिंह की जगह वो लेंगे प्रखर वर्मा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। तो लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर। बड़ी खबर इस वक्त की। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें फैसला होता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज ये सुनवाई होगी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर। तो लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां पर आज आशीष मिश्रा के जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। तो जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई होनी है आशीष मिश्रा की आज। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिद्धार्थ, कितने बजे ये सुनवाई आज होनी है आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर, और क्या कुछ आज उम्मीदें? देखिए, आपको बता दें, लखीमपुर हिंसाकांड में इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जल्द इनकी सुनवाई होने, थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप देखता ये है, आशीष मिश्रा को कोर्ट जमानत देती है या फिर उनकी जमानत अर्जी खारिज करती है। ये इस हफ्ते में तीसरी सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी आज। जी बिल्कुल। और आज क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि पिछले कई दफे हमने देखा कि जिस तरह से ये तमाम चीजें जो जनता की... आशीष, आपको आवाज मिल पा रही? चलिए, फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें, थोड़ी देर में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर कुछ ही देर के बाद ये बताया जा रहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ आज फैसला होता है। और लखनऊ में अंसल एपीआई की धोखाधड़ी जारी है। अंसल के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। जमानत पर चल रहे प्रणव अंसल को बचाने की तैयारी है। प्रणव अंसल को बचाने की तैयारी चल रही है। लुकआउट नोटिस वापस लेने की तैयारी है। किसी भी तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहता है प्रणव, ये जानकारी मिली है। लुकआउट नोटिस हटा तो प्रणव देश छोड़ सकता है। तो पहले भी कई डिफॉल्टर देश छोड़कर भाग चुके हैं और अब लखनऊ में अंसल हाईटेक टाउनशिप में ये धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एपीआई की धोखाधड़ी जारी है। लखनऊ में अंसल एपीआई की जमानत पर चल रही प्रणव अंसल, जहां पर लुकआउट नोटिस वापस लेने की तैयारी है। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ में अंसल एपीआई की धोखाधड़ी लगातार जारी है। लुकआउट नोटिस हटा तो प्रणव जो है वो देश छोड़ सकते हैं, क्या कुछ और ज्यादा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर?
देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें, अंसल के खिलाफ किस तरीके से धोखाधड़ी के मामले दर्ज है, लेकिन लगातार अंसल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्होंने एक दरख्वास्त दी है सरकार के पास कि इनका जो इनके नोटिस है उसको वापस, जो लुक आउट नोटिस है उसको वापस ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार इस कोशिश में है कि ये देश छोड़ने, इसके पहले भी कई डिफाल्टर देश छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय ये पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि देश छोड़ दिया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने काफी गबन किए हैं, तो देखना यह है कि सरकार क्या करती है और सरकार किस तरीके से इनके खिलाफ क्या क्या आगे कार्रवाई करती है। जी, तो प्रणव अंसल को बचाने की भी तैयारियां एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ पहले भी कई लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसी जानकारी भी है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी कई लोग देश छोड़ के जा चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनका लुकआउट नोटिस जो है वो वापस ले लिया जाए। तो अब देखना ये सरकार क्या निर्णय लेती है। और लेकिन एक चीज निश्चित सत्य है कि ये जान लीजिए, अगर इनका लुकआउट नोटिस वापस किया जाता है तो ये एकदम हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जल्द ही देश छोड़ देंगे। इसके पहले भी कई लोगों के खिलाफ तो मामले दर्ज हुए थे और जैसे उनके लुकआउट नोटिस वापस किए गए वो तुरंत देश छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा सरकार क्या करती है। गरीबों का पैसा इन्होंने मारा है और ये बड़े घोटालेबाज हैं, बड़े ये दागदार बिल्डर रहे हैं। तो इनके खिलाफ आम जनता भी ये देख, ऐसे लोगों के खिलाफ जो गाढ़ी कमाई जनता से लूटे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिससे आने वाले समय में कोई इस तरीके से धोखाधड़ी न कर सके। चलिए, धन्यवाद सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लखनऊ में अंसल एपीआई की धोखाधड़ी जारी है। लुकआउट नोटिस वापस लेने की तैयारी है। लुकआउट नोटिस वापस लिया जाता है तो देश छोड़ सकते हैं। इसीलिए पहले भी कई लोग ऐसे देश छोड़ चुके हैं और अब धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर मोहल्ले में 5 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है। आपको बता दें कि बेखौफ अपहरणकर्ताओं बाइक से आए और घर का दरवाजा खुलवाकर सरेआम घटना को अंजाम दिया। वहीं यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो हमीरपुर की यह पूरी घटना है। 5 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण कर दिया गया है। यह सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी उठाता है कि दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप देखिए 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही कि हौसले इतने बुलंद कैसे कि दिन दहाड़े ऐसी अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। घर से उठाकर बच्चे को अपहरण करता ले गए, देखिए आप। हालांकि सीसीटीवी में पूरी घटना कैद जरूर हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाती है और कब इस घटना का खुलासा करती है। लेकिन इस घटना ने कई सारे सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। और यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ है। श्रुति शर्मा परीक्षा में उन्होंने टॉप किया है। श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप 3 में महिलाओं ने कब्जा जमाया है। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल है, तीसरे पर गरिमा है। इस बार यूपीएससी में 685 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। श्रुति शर्मा ने परीक्षा में टॉप किया है और 685 उम्मीदवार इस बार जिनका चयन हुआ है। टॉप 3 में महिलाओं का दबदबा इस बार। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल, तीसरे पर गरिमा। तो 685 उम्मीदवार चयनित हुए हैं इस बार यूपीएससी में। और आपको बता दें कि यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें श्रुति शर्मा ने परीक्षा में टॉप किया है। तो महिलाओं का इस बार फिर से दबदबा रहा। यूपीएससी में टॉप 3 में एक बार फिर से उन्होंने अपना कब्जा जमाया। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल रही, तीसरे पर गरिमा। और खबर अमरोहा से, जहां पर एक बाइक पर बच्चों समेत 7 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं एक बच्चा बाइक पर लटकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अमरोहा के शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा जान जोखिम में डालने का वीडियो, जहां पर अमरोहा में जान जोखिम में किस तरह से ये एक बाइक पर आप देखिए 6 से 7 बच्चे हैं
और उस तरफ आप देखिए एक महिला भी है। तो कुल मिलाकर एक बाइक पर 7 लोग बैठे हुए हैं। बाइक पर बच्चा किस तरह से लटका हुआ है, हादसा भी हो सकता है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जान जोखिम में किस तरह से इन 7 लोगों की है, हादसा हो सकता है। बीच सड़क पर ये एक बाइक पर 6 से 7 लोग किस तरह से जा रहे हैं, आप देखिए। हालांकि इस तरह की तस्वीरें अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हादसा होगा तो सबकी जान पर बनाएगी। इसमें बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, और आप ये देखिए किस तरह से पूरी बाइक पर आप देखिए एक बच्चा भी यहाँ पर बाइक पर लटका हुआ है। अमरोहा का ये पूरा वीडियो है। और मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। आज के दिन यानी 30 मई को ही नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसे लेकर रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने कहा कि 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत 17 बिंदुओं पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और 15 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और सभी जिलों में रैली भी निकाली जाएगी। तो 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। 8 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, और 30 मई को ही नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकें भी हो रही हैं, कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने कहा कि 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत 17 बिंदुओं पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम होगा। 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, सभी जिलों में रैली निकलेगी। 8 साल पूरा हो रहा है सुशासन का, जिसमें गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत और सुशासन उनका जो विषय रहा वो 8 साल पूरा हो गया है। तो हम लोग पूरे राज्य में केंद्र की योजना के अनुसार 17 बिंदुओं पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, और ये 15 दिन चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें 75 घंटा का एक महाजन संपर्क अभियान भी चलेगा। और रांची में बीजेपी ने रविवार की रात राज्यसभा के लिए आदित्य साहू को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि आदित्य साहू प्रदेश बीजेपी के संगठन के महामंत्री हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आदित्य साहू को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि स्थानीय नेता व कार्यकर्ता संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आदित्य साहू को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के महासचिव ने घोषणा भी की है। और बता दें आपको, बीजेपी का कहना है कि यहां पर सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका दिया जाता है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बड़ा झटका देते हुए दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं देने का फैसला किया है। इसके बाद आरसीपी सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने इस संगठन के लिए काम किया। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने जेडीयू को बूथ स्तर तक पहुंचाया, साथ ही संगठन में 33 प्रकोष्ठ भी बनाए। मैंने जो भी निर्णय लिया सभी में नीतीश कुमार से परामर्श किया है। मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। जब मैं संगठन के लिए काम करूंगा तो वहां उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उनका विशेषाधिकार है, वो मुझे मंत्रिमंडल में रखेंगे या नहीं ये उनका निर्णय है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री से दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा। और देवघर के उत्पाद विभाग के कार्यालय में आज शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों ने जमकर बवाल काटा।
कर्मियों का आरोप है कि नियोजनालय के द्वारा इन्हें रखा गया था और इन्हें विभिन्न दुकानों में शराब बेचने के लिए कहा गया था, लेकिन अब शराब की कंपनियां इन्हें ज़्यादा कीमत पर शराब बेचने के लिए दबाव बना रही है और नौकरी को जारी रखने के लिए 20,000 से लेकर 50,000 तक रकम भी मांग रहे हैं। यूनिक फैसिलिटी जो कंपनी है वो तो हम लोग को पहले 25 दिन तक ड्यूटी करा लिया, उसके बाद आप बोलता है कि मतलब 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दो, नहीं तो कल से काम पर नहीं आना। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं 50,000 क्यों देंगे, जब जिसमें आप ज्वाइनिंग कराएं उसमें अगर जी बोलते 50,000 देंगे तो मतलब हम लोग नहीं करते काम। और ये मतलब हम लोग से 50,000 मांग के डरवा रहा है और सारे छत्तीसगढ़ वाले को लोग को घुसा रहा है। खुद हमारा दुकान में 00 कंपोजिट 3 है उसका लाइसेंस नंबर, उसमें भी एक छत्तीसगढ़ का स्टाफ लाया है, जो कि जो हम लोग न्यूजनालय के थ्रू से आए हुए हैं। उनका यहाँ से न्यूजनालय का कहाँ से नंबर आ जाएगा सर, जो वो मतलब छत्तीसगढ़ वाले को घुसा रहा है। ऊपर से extra क्यों पैसा मांगा जा रहा है, क्यों? इसलिए कि मतलब ऐसे ही कि मतलब ऐसे ही दो पैसा मतलब। मेरा दुकान है दर्दमारा में 003 कंपोजिट में, ना वहाँ की काउंटर है ना रेक लगा हुआ है। हम लोग नीचे में से ना पैसा रखने का कोई सुविधा दिया, वो लोग कार्टून में पैसा रखते हैं बेच के, उसी से बेच के ऊँच नीच हो जाता है। किसी दिन मतलब बढ़ा दिए सर जगह हिसाब करने के दिन 26,000 में 3,000 एक्स्ट्रा कर दिया, जबकि 1 रुपया हम लोग बढ़ा के नहीं लिए। और उसमें से जब बोला कि ये लड़का यहाँ पे बढ़ा के ले रहा है, उसके सेकंड ने बोला कि तुम 30,000 दो। हम लोग के लिए उसने बुलाया, बोला कि तुम 30,000 दो, तुम जो भी दुकान लेगा, तुमको जो दुकान चाहिए वहाँ पे तुमको पोस्ट कर देंगे, तुम जितना बढ़ा के ले। और जौनपुर के हरिहरपुर मार्ग पर स्वास्थ्य सर्विलांस और केराकत की संयुक्त पुलिस टीम ने बीती रात गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल से 3 बदमाश को रोका, तो वहीं इस दौरान बदमाश भागने लगे। भागते देख पुलिस और सर्विलांस की टीम ने बदमाशों को घेर लिया। अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस को 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 315 बोर और एक पीली धातु का जेवर भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात एक विशेष अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना चंद्रवक में पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, थाना चंद्रवक पुलिस और थाना केराकत पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो 3 बदमाश जो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको रोका गया। वो पुलिस पार्टी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाश काफ़ी साथी किस्म के बदमाश हैं, तीनों के खिलाफ पुलिस से मुकदमे हैं। तीनों बदमाश के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। अनभिजित। और खबर का 9 से, जहां पर बलरामपुर क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल एक लोडर ने बच्ची को रौंद दिया, जिसके बाद बच्ची की मौके पर मौत हो गई। बच्ची को कुचलने के बाद लोडर चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। बता दें कि दूध लेकर जा रही लोडर ने सड़क पार कर रही बच्ची को कुचल दिया था और इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई। ग्रामीणों ने लोडर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना ही है प्राइमरी पाठशाला बलरामपुर में मेन चौराहे पे। आज थी बरगदाई अम्बाउस की पूजा, तो औरतों के साथ में बच्चा भी आया हुआ था, तो बच्चा क्रॉस करने में चक्कर मार दी, 2 बार रिवर्स करके भी मार दी, बैक करके गाड़ी चढ़ा दिया उसको। बच्चा जो है ऑन स्पॉट खत्म हो। क्या नाम था बच्चे का? उसका नाम देवांश। पिताजी का नाम? आसाराम पाल। कहाँ का रहने वाला था बच्चा? ये बलरामपुर का है। घटना ही है। और आज देश भर में सुहागिनों द्वारा पति की लंबी उम्र और कुशलता के लिए मनाए जाने वाला वट सावित्री का पर्व सुहागिन महिलाओं ने उत्साहपूर्वक मनाया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष में धागा बांधकर पति की कुशलता का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान व्रतियों ने वट सावित्री कथा का श्रवण भी किया। तस्वीरें देखिए, जामताड़ा, रोहतास, आरा, मुजफ्फरपुर, नवादा और नालंदा की है, जहां पर वट सावित्री की आज पूजा किस तरह से हुई है, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की और पति की लंबी उम्र की कामना की, सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जगहों की भी तस्वीरें हैं। बिहार के आरा, नालंदा, नवादा, रोहतास और मुजफ्फरपुर और जामताड़ा, ये तमाम तस्वीरें हैं आज जब महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। तो आज ये जो पर्व है वो ख़ास तौर पर मनाया जा रहा पूरे देश में, और सुहागिन
पति की लंबी उम्र की कुशलता के लिए ये वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इसे मनाती हैं और महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष में धागा बांधा, पति की कुशलता का आशीर्वाद मांगा। और इसी दौरान जो व्रतियां थी उन्होंने वट सावित्री कथा का श्रवण किया और पूजा की। ये तस्वीरें आज की हैं बिहार की अलग अलग जगहों की, जहां पर आज वट सावित्री की पूजा हुई। तो तमाम जो महिलाएं अलग अलग जगहों पर आज वट सावित्री की पूजा करती हुई आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि खास ये सुहागिन महिलाओं के लिए ये पूजा जो कि आज वट सावित्री की अलग अलग जगहों पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।